हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10वीं के भौतिकी चैप्टर 2 यानी प्रकाश का अपवर्तन लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है या किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं और यह किस तरह से लागू होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है, जिस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, मान लीजिए कि यह कोई परावर्तक सतह है, प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ये मान लेते हैं ये आपका हवा है और ये नीचे आपका जल है। तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो विलंब की ओर मुड़ जाती है। इस पर एक अभिलंब खींचते हैं, तो जब किरण जल में प्रवेश करेगी तो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाएगी, यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। इसे सीधा ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने पथ से थोड़ा विचलित हो गया। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। यानी आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। इसी विचलन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही VVI है। यह बहुत से विगत वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। यह आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। देखिए, पहला नियम कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में हो। यह आपका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है कि 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या sin I तथा अपवर्तन कोण की ज्या sin R का अनुपात एक नियतांक होता है। जैसे sin I बटा sin R बराबर एक नियतांक होता है। इस नियम को, यानी प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या है, तो बस आपको प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को लिख देना है, वही स्नेल का नियम भी कहलाता है। देखिए यहाँ पर यह आपका हो गया परावर्तित सतह हो गया। ये आपतित किरण है जो आ रही है और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है। जब आपतित किरण ये परावर्तित सतह से टकरा रही है तो अपने पथ से थोड़ा विचलित होकर अभिलंब की ओर मुड़ जा रही है। लेंस किसे कहते हैं, इनके प्रकारों का वर्णन करें। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही VVI क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। लेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपके एग्जाम में अभिसारी लेंस भी पूछ सकता है कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, या यह भी पूछ सकता है कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो दोनों का आंसर होगा, उत्तल या अभिसारी लेंस उस लेंस को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है, अर्थात बीच का भाग मोटा और दोनों किनारा पतला होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में मोटा है और किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा और किनारा इसका पतला है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अभिसारी लेंस उस लेंस को कहते हैं जो प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर अभिसारित करती है। जैसे देख सकते हैं यहाँ बहुत से प्रकाश किरणें जा रही है जो लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के एक बिंदु F2 पर अभिसारित हो रही है। 2 में है अवतल लेंस या अपसारी लेंस। अवतल लेंस को भी अपसारी लेंस कहा जाता है। इसका सही आंसर है, इस लेंस का परावर्तक सतह धसा अर्थात बीच का भाग पतला और किनारा मोटा होता है। यहाँ आप देख सकते हैं बीच में पतला है और किनारा मोटा है। या इसको आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि इस लेंस में सभी किरणें
लेंस के पीछे एक ही बिंदु F पर अभिसरित होती है या होती हुई प्रतीत होती है। देखिए यहाँ पर बहुत सी किरणें जा रही है जो लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के पीछे एक ही बिंदु F पर अभिसरित हो रही है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। उम्मीद है कि आप ये तीनों क्वेश्चन समझ गए होंगे। इन तीनों क्वेश्चन को एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको लेसन 2 का सभी क्वेश्चन उपलब्ध कराया जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें।